भाइयों दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। आज आपको विवाह पंजीकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अब सभी धर्मों के लिए विवाह यानी मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से ज़रूरी है। कानूनी मान्यता अपने विवाह को, अपनी शादी को जब ही हासिल होगी कि जब आप उसका विवाह पंजीकरण करा लेंगे संबंधित अधिकारी के यहाँ। और विवाह पंजीकरण के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या शर्तें हैं, कौन कौन से फार्म लगते हैं, कौन से दस्तावेज़ लगते हैं विवाह पंजीकरण हेतु, जो आवश्यक दस्तावेज़ का मतलब कागज़, हाँ क्या क्या होते हैं, उसकी जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज़रूरी है और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अब हर धर्म के लिए ज़रूरी हो गया है और कानूनी मान्यता भी जब ही होगी शादी की जब आप उसका पंजीकरण करा लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको शुरुआत से आखिर तक पूरे कागजात और पूरी प्रक्रिया क्या होती है, पूरा क्या प्रोसीजर है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पंजीकरण अधिनियम के तहत क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले एक 3 पेज का फार्म होता है, जो विवाह पंजीकरण हेतु एक फार्म आता है, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, हर कचहरी तहसील में मिल जाता है। उस फार्म को आप लेंगे और उस फार्म को आप फुलफ़िल करेंगे, यानी उस फार्म को में जो कुछ भी जानकारी पूछी गई है वो आप जानकारी उसमें भरेंगे। और उसी फार्म में एक आखिर में एक फार्म लगा होता है, एक पेज, उस पे आपको किसी विधायक, सांसद या ज़िला पंचायत अध्यक्ष या फिर नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर या ब्लॉक प्रमुख या फिर ग्राम प्रधान यानी विलेज प्रधान से उसको आपको अटेस्ट करवाना होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान से भी करवा सकते हैं। वैसे इनमें से आप किसी से भी करवा लें या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी यानी गजिस्ट्रेट ऑफिसर से इसको आप प्रमाणित करवा सकते हैं। इस फार्म को आप पूरा भरकर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ऑनलाइन अपलोड करेंगे। विवाह पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन अपलोड करके इसको आप भेजेंगे। और इसके साथ में क्या क्या कागज़ लगेंगे वो मैं आपको बता दूं। इसके साथ में 3 तरह की आईडी लगती हैं। और 3 तरह की आईडी क्या होती हैं? एक आईडी होती है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप राशन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं या पासपोर्ट लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में से अगर आपके पास है तो वो लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसा दस्तावेज़ आप लगा सकते हैं जिसका एड्रेस प्रूफ, जिससे साबित हो कि आपका एड्रेस क्या है। एक कागज़ तो ये हो जाएगा आपका। और दूसरा आप क्या लगाएंगे, एज प्रूफ लगाएंगे। आपके पास एज प्रूफ के लिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल पास हैं, तो हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, आप वो लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अलावा अगर आपके पास नहीं है मार्कशीट तो फिर आप जन्म प्रमाण पत्र, यानी जो नगर पालिका द्वारा, टाउन एरिया और नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जहाँ दर्ज होता है, आप उसको लगा सकते हैं। और दूल्हा दुल्हन दोनों का आधार कार्ड लगाएंगे आप। तो ये 3 आईडी हैं, ये तीनों आईडी दूल्हा दुल्हन की लगेंगी। उसके अलावा दूल्हा दुल्हन का एक जॉइंट फ़ोटो लगेगा, शादी का कार्ड लगेगा, और अगर विवाह रजिस्ट्रेशन कराने वाले पक्षकार मुस्लिम हैं तो निकाहनामा लगेगा। इसके सबकी 3-3 आईडी लगेंगी। ये आप ध्यान रखें कि दूल्हा दुल्हन सब दोनों की 3-3 आईडी लगेंगी। तीनों जो बताई हैं उन तीनों की आईडी, एक आईडी लगेगी। और 2 गवाह लगेंगे। 2 गवाहों की भी यही 3 आईडी जो बताई हैं, यही 3 आईडी उन दोनों गवाहों को भी लगाना पड़ेंगी अपनी। इसके अलावा एक फ़ोटो और देना पड़ेगा आपको।
और ये सब फार्म वो और ये सब जितनी भी आईडी बताई हैं ये सब, इसके अलावा दूल्हा और दुल्हन का एक एक हलफनामा जो 10 रुपए के स्टैम्प पे बनेगा, इस बात का सबूत कि हमारा विवाह इससे हुआ है। और ऐसे ही दुल्हन का होगा, दुल्हन सबूत देगी, उस पर हलफनामे पे बयान देगी कि हमारा विवाह फलाने से हुआ है, वो दोनों एफिडेविट। उसके अलावा आपको इस सब कागज़ों को तैयार करके और उस फार्म को जो मैंने बताया 3 पेज का फार्म, उसको पूरा फिल अच्छी तरह से फुलफिल करके इस सब कागज़ों को आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, यानी ऑनलाइन इसको भेजेंगे विवाह पंजीकरण अधिकारी के यहाँ, ऑनलाइन आप इसको भेज देंगे। और जैसे ही ये वहाँ पहुँच जाए, आप फ़ौरन या 30 दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी दिन विवाह पंजीयन अधिकारी के सामने उपस्थित होकर, यानी दूल्हा दुल्हन और दोनों गवाह जब उपस्थित होंगे वहाँ, तो आप उपस्थित होकर आप वहाँ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन आपको क्या क्या ले जाना होगा, आपको एक वो विवाह फार्म जो मैंने 3 पेज का बताया वो साथ में ले जाना होगा, और जो आप उसे अपलोड करेंगे उसका प्रिंट आउट आप निकलवाएंगे, वो प्रिंट आउट आप ले जाएंगे साथ में। और ये चारों लोगों की, यानी दूल्हा दुल्हन और दोनों गवाहों की 3-3 आईडी, यानी सबकी 3-3, चारों लोगों की 3-3 आईडी ये आप ले जाएंगे। और ले जाने के बाद आप वहाँ पर विवाह पंजीकरण अधिकारी के सामने आप उपस्थित होंगे और अपना रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है वो 10 रुपये फ़ीस है। जब आप एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो फ़ीस भी कटेगी, फ़ीस की जो प्रिंट आउट है वो भी आपको साथ में ले जाना है। ये सब कागज़ आप जब इकट्ठा कर लेंगे और वहाँ पर अपलोड कर देंगे आप ऑनलाइन, और रजिस्ट्रार के पास, यानी उसे रजिस्ट्रार भी कहते हैं, विवाह पंजीयन अधिकारी, वहाँ पहुँच जाएंगे, तब आप जाके अपना विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब जो है विवाह पंजीकरण कराना हर एक के लिए ज़रूरी है। आपको विवाह की मान्यता कानूनी रूप से जब ही होगी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, इससे पहले आपका विवाह कानूनी रूप से नहीं है। तो ये जानकारी जो मैंने आज आपको दी है, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। आपकी जानकारी में आ जाएगा कि विवाह पंजीकरण के लिए लोग बहुत भटकते हैं, तरह तरह की लोग राय देते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं। आप खुद भी इसको अपलोड कर सकते हैं या किसी भी जगह से आप इसको सब कागज़ों को, ये लगभग 21 या 22 कागज़ होते हैं, सब आप अपलोड करवा सकते हैं। और उसके बाद आपका विवाह पंजीकरण हो जाएगा, और उसी दिन आपको विवाह पंजीकरण होने के बाद आपको प्रमाण पत्र विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं या आपने हमारे इस चैनल को पहले देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई शंका आपके मन में रह गई है, या आप विवाह पंजीकरण कराने के लिए तैयार हैं या कराने वाले हैं या सोच रहे हैं और आपकी कोई बात समझ में ना आए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। या आपको किसी भी तरह की कानूनी सलाह मशवरा चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमको टेलीफोन भी कर सकते हैं। और अगर शाहजहाँपुर ज़िले के आप रहने वाले हैं तो आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं।